तो भैया आज की कहानी हमारी शुरू होती है जापान से। वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो चुका है और अमेरिका जो उस समय पे दादा हुआ करता था वो सबकी लंका लगा रहा है। तो वही कारण है जिससे जापान यहाँ से यहाँ पहुँचा था। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो आगे देखते हैं। तो बात यह है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिर चुके थे, जापान तहस नहस हो चुका था, वर्ल्ड वॉर सेकंड हार चुका था। और तब अमेरिका जापान को और जर्मनी को ब्लेम करता है पूरे डिस्ट्रक्शन के लिए जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुई थी। और बिकॉज ऑफ दैट अमेरिका जापान को इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर लेता है, ठीक है। और इस बार वो जर्मनी की लंका नहीं लगा पाता है क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर सेकंड में उसकी लंका लगाई थी, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसने जर्मनी की लंका लगाई थी, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। और इकोनॉमिकली कॉलोनाइज करना मतलब कि उसने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स किए थे जापान से, जिससे काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया था, ठीक है, जापान से। जिससे हुआ ये था कि अमेरिका अपने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते थे उन सारे प्रोडक्ट्स को जापान में डंप करना शुरू कर दिया था। अब डंप करने से दिक्कत ये है कि जो वो कंट्री है वो फॉरेन प्रोडक्ट्स से फ्लरिश कर जाती है, जिससे जो उसकी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, वो स्टैंड ही नहीं कर पाती हैं। और इससे फ़ायदा हो रहा था अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इससे होता यह है कि जो जापान का इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो है वो 40 को क्रॉस कर जाता है, 40 टाइम्स को। और अगर देखा जाए नॉर्मल कंडीशन में तो वो 1.5 ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बट हम इसे फेयर मान के चल रहे हैं। और अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो बढ़ता है तो उससे उस कंट्री का जो फिजिकल डेफिसिट है, स्पेलिंग गलत है, उस कंट्री का जो फिजिकल डेफिसिट है वो मैन इंक्रीज़ कर जाता है। और अगर किसी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज़ करता है तो उस कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाती है। और अगर डेप्रिशिएट बहुत ज़्यादा कर जाएगी तो जो उस कंट्री का इन्फ्लेशन है वो स्काई हाई हो जाता है। और यही होता जापान के केस में। जो जापान की इन्फ्लेशन था वो 10,000% हो गया था, मतलब कि 100 गुना हो गया था। अगर कोई सामान वर्ल्ड वॉर सेकंड के पहले 1 रुपये का मिल रहा था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड इट वाज 100 रुपीज़। येन करेंसी है उनकी, तो येन बात करते हैं, 100 येन हो गया था, ठीक है। और अगर बात करें जो हमारा इन्फ्लेशन है नॉर्मली कितना रहता है, वो 4 से 6% में ही आरबीआई का सर दर्द करने लगता है कि इन्फ्लेशन भाग रहा है 6% में ही, वो उसी पे कंट्रोल करना शुरू कर देती है। बट जो वहाँ का इन्फ्लेशन था जापान का वो 10,000% एक टाइम पे हो गया था, ठीक है। और प्रॉब्लम ये थी कि जब अमेरिका जापान में अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो जापानीज पीपल आर नॉट अवेयर कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, कंज्यूम कैसे करना है और कौन सा प्रोडक्ट लेना है किस पर्पज़ के लिए। तो फॉर देट उन्होंने वहाँ पे टीवी को इंट्रोड्यूस किया, दे बट ताकि जो है जापान के लोगों में एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हुआ ये था कि जो जापान के लोग थे वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए। अभी भी जापान में आप देखते हैं एनिमे वगैरह, तो उसमें जो दिखाता है कि ऐसे सर झुका के नमस्कार करते हैं, हिन तिन करते हैं, वो सिर्फ क्या बोल कह सकते हैं कि सिर्फ दिखावे में रह गया है। बट जापानीज़ पीपल अपने रूट से बहुत दूर निकल चुके थे 1960 तक ही। रूट से दूर जाने का मतलब था वो अपने कल्चर को वो सिर्फ फॉलो कर रहे थे, वो सही समझ नहीं रहे थे। जो फैमिलीज़ थी वो ब्रेक कर चुकी थी। जो फैमिली कभी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो न्यूक्लियर में आई, न्यूक्लियर से इंडिविजुअल में आए। और अब बात चल रही है एटमाइजेशन की। अभी 21st सेंचुरी में बात चल रही है एटमाइजेशन की। और जो फैमिलीज जॉइंट वाली थी उसमें सिर्फ ग्रैंड फादर ही नहीं या ग्रैंड मदर ही नहीं हुआ करती थी, उसमें मौसी की लड़की, चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के भी साथ में रहा करते थे क्योंकि उनमें इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जब टीवी आ चुका था तो उनके अंदर एक लाइक कंपटीशन था, एक ट्रस्ट इशू जो है वो क्रिएट कर दिया गया था अपनी मूवीज़ में, सीरियल्स में या फिर वेब सीरीज़ में दिखा दिखा के कि ऐसा भी पॉसिबल है, जो घर की लड़कियां हैं वो अनसेफ भी फील कर सकती हैं अपने खुद के कज़िन से। स्टेप रिलेशन ऐसा कुछ जो अब आज भी चल रहा है अपने सोसाइटी में, मीडिया में, ठीक है। बट ये किया क्यों गया था? तो ये सारा काम किया गया था ताकि वो जो है वो ज़्यादा सामान बेच सके सोसाइटी में, क्योंकि अगर वो फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज़ है तो वो एक ही प्रोडक्ट से अपने सारे ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। बट अगर वो अलग अलग रहते हैं,
सो दे हैव टू बाई मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जिससे जो कंपनी की सेल है वो e⁻x से इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी। और ये हुआ भी था। और दूसरी बात ये है कि अगर बंदा अकेले रहता है तो उसका जो ब्रेन वॉश करना है वो बहुत ईजी है। और जापानीज़ पीपल का इतना गंदा ब्रेन वॉश किया गया है मेरे भाई की, लाइक दे बिकम वेरी मच वर्कaholic। वर्कaholic होना ख़राब बात नहीं है, बट लाइक उन्हें ऐसा सिखाया गया है कि काम ही सब कुछ है। हमारे यहाँ इंडिया में है काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बंदा एट द एंड अपनी फैमिली को बहुत टाइम देता है, उसे सपोर्ट करता है। अभी भी अब वो अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतना अच्छा ब्रेन वॉश हो नहीं पाया, बट हो चुका है काफ़ी हद तक। ठीक है, वही ना कि टीवी से ब्रेन वॉश हुआ, ट्रस्ट इशूज़ क्रिएट किए गए, जिससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें गुड लेबर मिल सके, एफिशिएंट लेबर मिल सके। क्योंकि जो लेबर था, कुछ जो लेबर है अगर कुछ उसका और कोई गोल है ही नहीं तो वो दिन भर अपने काम के बारे में सोचेगा और अच्छे से काम करेगा। बट अब इससे हुआ ये कि जो हाँ जापान की पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन करना शुरू कर गई, क्योंकि वो सिर्फ काम के बारे में सोच रहा है, उसे किसी और से रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसके ट्रस्ट इशूज़ हैं। तो इससे हुआ ये कि जो जापान की पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन कर गई। और अभी कई सारी रिपोर्ट्स छप रही हैं ऐसी, द गार्जियंस की, प्रिंट की, यहाँ वहाँ की, जो ये मेंशन करती हैं कि जो जापान का पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रहा है बहुत तेज़ी से। तभी तो वो फॉरेन कंट्रीज़ के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या फिर जो इंटेलेक्ट पीपल हैं उन्हें बुला रहा है 5 ईयर वीज़ा पे इन 3 तरीके से। ठीक है, और अमेरिका ने ये सब किया क्यों था? अमेरिका ने इसे किया था टू जस्ट सपोर्ट देयर इंडस्ट्रियलिस्ट, और बहुत ज़्यादा ग्रो वो कर भी चुके थे इतना सारा प्रोडक्ट बेच के। और अब बात करते हैं जापान के इकोनॉमिक कंडीशन की। जो जापान था उसका 3.5% कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद तुरंत बाद उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.5 ही रह गया था। और जब उसकी इकॉनमी में अमेरिका ने इंटरफेयर किया था तो उसकी इकॉनमी थी वो 20% तक कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दी थी। हाँ, द नंबर इज़ अट्रैक्टिव, बट इट्स नॉट लाइक सस्टेनेबल ग्रोथ। इट वाज लाइक बबल्ड इकोनॉमी, जिससे जापान में कई बार बड़े बड़े क्रैश भी आए हैं। एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था जो जापान का मेन टोक्यो शहर है वो दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका था। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि जापान काफ़ी ग्रो कर गया था, इट्स बिकॉज ऑफ कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो इतना ज़्यादा मेन सिटी में मूव कर चुकी थी, जो उसका शहर था वो काफ़ी महंगा हो चुका था। और वहीं पे जो उसके रूरल एरियाज़ थे वो काफ़ी बैकवर्ड कंडीशन में थे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और इसका जो पार्ट सेकंड है वो देखते हैं किसी और टॉपिक पे, जापान के ऊपर ही किसी और तरीके से किसी और चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे होंगे। सो फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।